भगवान कृष्ण की 16 कलाएं कौन कौन सी थी? हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण अपने 16 कलाओं के साथ जन्म लिए थे, लेकिन क्या आपको पता है वह 16 कलाएं कौन कौन सी थी? लेकिन उससे पहले यह कलाएं क्या होती है? कला यह विशेष प्रकार का गुण माना जाता है। इन कलाओं के द्वारा व्यक्ति अपनी एक प्रकार का अलग ही पहचान बनाने में कामयाब होता है। तो आइए जानते हैं भगवान कृष्ण की 16 कलाएं कौन कौन सी थी। नंबर 1, श्री धन संपदा। इस कला का अर्थ केवल धन संपदा ही नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति के पास आध्यात्मिक संपदा भी होनी चाहिए। व्यक्ति मन, कर्म और वचन से भी धनी होना चाहिए। इस कला से संपन्न व्यक्ति के घर से कोई भी कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता। इसका उदाहरण भगवान कृष्ण है। उन्होंने अपने परम मित्र को धन धान्य से संपन्न कर दिया था। नंबर 2, भू संपत्ति। जो पृथ्वी पर राज भोगने की क्षमता रखता है वह भू संपदा कला से पूर्ण कहलाता है। भगवान कृष्ण अपनी इसी कला के चलते द्वारका पर राज किए थे। नंबर 3, कृंति संपदा। कृंति यानी प्रसिद्ध, अर्थात जो देश दुनिया में प्रसिद्ध हो, जो लोगों के बीच लोकप्रिय हो और विश्वसनीय माना जाता हो, जन कल्याण कार्यों में हमेशा आगे रहता हो। यह सभी गुण भगवान कृष्ण में मौजूद है, इसलिए वह कृंति संपदा कला से संपन्न माने जाते हैं। नंबर 4, वाणी की सम्मोहकता। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि वह व्यक्ति जो अपनी वाणी से ही सभी का दिल जीत ले, वह वाणी सम्मोहन कला से परिपूर्ण कहलाता है। भगवान कृष्ण अपनी इसी कला के कारण सबका मन मोह लेते थे, इसीलिए उन्हें मोहन भी कहा जाता है। नंबर 5, लीला की कला। लीला वह कला है जिसमें दर्शन मात्र से ही आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन में कई प्रकार की लीलाएं किए थे। नंबर 6, क्रांति कला। इस कला में व्यक्ति के चेहरे पर एक ऐसी क्रांति होती है जिससे चेहरे से नजर हटाने का मन नहीं करता है, जिसके देखने मात्र से ही आप शुद्ध बुद्ध खोकर उसके हो जाते हैं, यानी उसके रूप सौंदर्य से आप प्रभावित हो जाते हैं। नंबर 7, विद्या। सभी प्रकार के विद्याओं से निपुण व्यक्ति, जैसे वेद वेदांग के साथ युद्ध, संगीत कला इत्यादि में प्रांगत व्यक्ति इस कला के अंतर्गत आते हैं। भगवान कृष्ण इस कला से भी संपन्न थे। नंबर 8, विमला। इस कला का अर्थ है जिस व्यक्ति के मन में छल कपट न हो और सभी के लिए निष्पक्ष भाव रखता हो। नंबर 9, उत्कर्षणी शक्ति। उत्कर्षणी शक्ति का अर्थ है कि जिसके पास लोगों को प्रेरित करने की क्षमता हो, जो लोगों को उनके लक्ष्य पाने के लिए प्रोत्साहित कर सके। इस कला का उदाहरण भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध भूमि में अर्जुन को प्रेरित किया था। नंबर 10, निरक्षीर विवेक। ऐसा ज्ञान रखने वाले व्यक्ति जो अपने ज्ञान से न्यायोचित फैसले लेते हैं। विवेकशील तो होते ही हैं, साथ ही वह अपने विवेक से लोगों को सही मार्ग दिखाने में भी सक्षम होते हैं, और भगवान कृष्ण में यह कला पाई जाती है। नंबर 11, क्रिया कर नियंता। इस कला का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति उद्देश्य देने में ही नहीं बल्कि स्वयं भी कर्मठा होता है, जिसकी इच्छा मात्र से संसार का हर कार्य हो सकता है। नंबर 12, योग शक्ति। योग को भी एक कला माना गया है। साधारण शब्द में योग का अर्थ है जोड़ना। यहाँ पर इसका आध्यात्मिक अर्थ आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए क्रिया किया जाता है। भगवान कृष्ण इस कला में भी निपुण है। नंबर 13, विनय। विनय का अर्थ सहनशीलता है, अर्थात जो अहंकार भाव से दूर होता है, भले ही वह सर्वज्ञानी हो, सर्वशक्तिमान हो, और यह गुण भगवान कृष्ण में भी पाया जाता है। नंबर 14, सत्य धारणा। यह कला उन लोगों में पाई जाती है जो कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ते हैं। इस कला से संपन्न व्यक्ति को सत्यवादी भी कहा जाता है। नंबर 15, आधिपत्य। ऐसा व्यक्ति जो अपने बल से किसी पर अपना आधिपत्य न जमाए, बल्कि लोग स्वयं उसे अपना स्वामी मान ले, जिनके आधिपत्य में सुरक्षा और संरक्षण मिले। नंबर 16, अनुग्रह क्षमता। जिस व्यक्ति में अनुग्रह की क्षमता होती है वह हमेशा दूसरों के कल्याण में लगा रहता है। उसके पास जो भी सहायता के लिए पहुँचे वह हमेशा अपने सामर्थ्य अनुसार उस व्यक्ति की सहायता करता है। ये थे भगवान श्री कृष्ण के 16 कलाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।